वेलकम स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम इन सिंपल इंटरेस्ट। इस केस में आपने क्या देखना है कि आपके पास जब कोई भी अमाउंट होगा, इफ एन अमाउंट बिकम्स n टाइम्स इन t years on simple interest then the rate percent per annum and the time is given by। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास किसी भी अमाउंट को कुछ सालों के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और उसके बाद में उस पे वो एन टाइम हो गया, यानी कोई संख्या थी वो उसकी कितनी भी गुना हो जाती है, तो उस पे रेट परसेंट और जो टाइम है वो आपको निकालने का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उस पे फार्मूला आपने यूज करना है। रेट परसेंट इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टी इंटू हंड्रेड एंड टाइम इज इक्वल टू n माइनस वन बाई आर इंटू हंड्रेड। तो आइए देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ ए सर्टन अमाउंट बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इट्स इन 4 years। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू है वो 3 गुना हो जाती है और 4 साल के अंदर हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आपने फाइंड आउट करना है कि कितना जो है उसके ऊपर रेट लगा, कितने परसेंट का उसके ऊपर रेट लगा। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला आपको समझा दिया। फार्मूला क्या है? फार्मूला है n-1 ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। 3 टाइम्स है तो 3-1 डिवाइड बाई 4 years मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, ये बनाएगा 2, 25 दूनी 50, यानी कि 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा। तो आर हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 50%। एक न्यूमेरिकल इसमें और देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है in how many years an amount become 4 times of itself at a rate of 50% per annum on simple interest। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? n-1 डिवाइड बाई गिवन रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपके पास क्या है, वो कितने गुना हो जाती है संख्या? 4 गुना। तो 4-1 हो जाएगा, डिवाइड बाई रेट कितना दिया है? 50% और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, वो ये 4-1 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6 years के अंदर वो जो आपके पास वैल्यू है वो 4 गुना हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं।